बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत सत्पुरुषों ने इस मनुष्य देह की कल्प वृक्ष से तुलना की है। मनुष्य जब अपने विचारों अथवा चित्तवृत्ति को एकाग्र करके जिस कार्य या किसी भी वस्तु का संकल्प करता है तो वह अवश्य में उसे प्राप्त हो जाती है। अब यह तो मनुष्य के विचारों पर निर्भर है कि वह अपनी चित्तवृत्ति को संसार की ओर लगाए अथवा ईश्वर प्राप्ति की ओर। इसी को दूसरे शब्दों में सुरति की धारा भी कहा जाता है। कहा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस जीव को किस प्रकार के संकल्प करने चाहिए, क्योंकि वही संकल्प स्थूल रूप बनकर इस जीव के सामने आएंगे। अच्छे संकल्पों का अच्छा परिणाम तथा बुरे संकल्पों का अशुभ परिणाम निकलना अवश्य मावी है, जैसे कि इस दृष्टांत से विदित होता है। कहते हैं कि एक यात्री मारवाड़ देश में यात्रा कर रहा था। श्रेष्ठ मास की कड़कती धूप में भूख और प्यास से व्याकुल हो अकेला ही बढ़ा जा रहा था। मन बेहालाभ अथवा यात्रा को सुगम बनाने के लिए कोई अन्य साथी भी उसके साथ न था। वह यात्रा की इन दुर्गम कठिनाइयों से बहुत ही क्षुब्ध हुआ जा रहा था। मारवाड़ देश में मृग तृष्णा के जल की प्राय यह चर्चा प्रचलित थी कि किस प्रकार से चमचमाती हुई रेत पानी होने का मन में भ्रम पैदा कर देती है। वास्तव में वह पानी नहीं होता, अपितु मध्याह्न के सूर्य की प्रखर किरणें की रेत पर पड़ने से रेत कण चमकने लगते हैं, जिससे दूर से आने वाले पार्थिव को ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो आगे पानी का स्वच्छ जल से लहरें मारता हुआ इठलता रहा है। इस मरुस्थल में अनजान मृग तो मारे प्यास के व्याकुल होकर पानी प्राप्त करने की आशा में सारा दिन चौकड़ियाँ भरते भरते व्यतीत कर देते हैं, किंतु पानी वहाँ तो उसे मिले वह तो मृग मरीचिका होती है। अंत में प्यास से निडाल होकर अज्ञान के कारण तड़प तड़प कर प्राण दे देता है। इसलिए इसका नाम ही मृग तृष्णा का जल पड़ गया है। यह यात्री इस भ्रमजाल से परिचित था। उसने एक दो बार स्वाभाविक ही इस दृश्य को देखा। वास्तविकता को जानने के कारण जल्दी ही इसने अपने ध्यान को दूसरी तरफ का कर दिया। इस रेतले स्थान में पानी मिलने की आशा तो उसे न थी, परंतु हृदय में इसके यह विचार आए कहीं वृक्ष की छाया ही मिल जाए तो प्राणों को झुकाव सुलझा देने वाले प्रचंड धूप से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाए। हृदय में इस प्रकार के विचार उठता हुआ थका मांदा प्यास से बेचैन हुआ पदयात्रा किए जा रहा था। नीचे तप्त रेत कणों तथा ऊपर से भास्कर की प्रखर रश्मियों ने इस दम कर डाला था। दम पे दम कर डाला था। वह निराशा में डूबा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने से देववश इसको रेत के मैदान में एक घना और छायादार वृक्ष दृष्टिगत हुआ, जिसे देख इसे अत्यंत हर्ष हुआ। शीघ्रता अतिशीघ्र डग भरता हुआ उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। गर्मी से व्याकुल होता था ही छाया में जाते ही इसकी जान में जान आई। अपनी थकावट को मिटाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। वास्तव में यह तरु कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे आकर मनुष्य जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करता है तो उसे वस्तु का विचार हृदय में करने मात्र से ही वह वस्तु उसके समक्ष प्रकट हो जाती है। कई मनुष्यों का यह विचार भी है कि यह कल्प वृक्ष स्वर्ग या वैकुंठ धाम में होता है,
तथा देवी देवता इसके नीचे बैठकर अपनी मनोवांछनाएं पूर्ण किया करते हैं। मनुष्य की यह प्राकृतिक स्वाभाविक ही कि जब इसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तत्क्षणात दूसरी इच्छा धमकती है। ठीक इसी प्रकार धूम और प्यास से व्याकुल हुए पथिक को जब वृक्ष की प्राणदायिनी शीतल छाया से नवजीवन प्राप्त हुआ तब इसको प्यास सताने लगी। हृदय में सोचने लगा कि यदि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता तो क्या ही अच्छा होता। उसे अभी इस बात का ज्ञान न हुआ कि यह साधारण वृक्ष न होकर मन की कामनाएं पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष ही है। सो इसके विचार उठने की देर थी कि तत्क्षण उस वृक्ष के नीचे निर्मल मीठे व ठंडे जल का स्रोत बन गया। यात्री ने उसे समक्ष देखा तो उसके हर्ष की सीमा न रही। मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। वह पानी के हौज की ओर झुका, अपने हाथ पैर और मुंह को धोया। गर्मी का सताया हुआ था ही खूब नहाया धोया, शीतल हुआ और प्यास बुझाकर पुनः वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। प्यास की तृप्ति होने की देर थी कि इतने में उसे भोजन की इच्छा हुई। यहाँ तो केवल विचार उठने की ही देर थी। नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन साफ सुथरे बर्तनों में रखे हुए स्वयं ही उसके पास आ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया। भोजन करने की देर थी कि उसे निद्रा ने आ सताया। काश यहाँ आकर पलंग होता तो मैं उस पर पूर्ण रूपेण शांति से आराम कर लेता। लोग उसके विचार अनुसार पलंग भी उसी समय का उपस्थित हुआ और वह उस पलंग पर जाकर सो रहा। लेटते ही उसे गहरी निद्रा। सायंकाल का समय हो गया और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होने पर उसे ज्ञात हो गया कि ओहो, यह तो देवताओं का कल्पवृक्ष है। केवल मन में चितवन करने से ही प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इस यात्री को यात्रा पर आगे भी जाना था, परंतु रात्रि होने के कारण वह सुनसान वन को देख इसने मन में सोचा कि यहाँ मुसाफिरों के विश्राम अर्थ में कोई रहने की धर्मशाला तो बनी हुई नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि वह जंगल होने के कारण शेर चीते आदि हिंसक पशु मुझे दम में चीर फाड़ कर खा जाएं। जिस स्थान पर बैठा यह मन में विचार कर रहा था, उस समय उसके दिल से यह विचार कूच कर गया कि यह तो कल्पवृक्ष है। इसका यह सोचना था कि हिंसक पशु भी आ गए। उन्हें देख इसकी अवस्था काटो तो खून नहीं सो हो गई। वह घबराकर चिल्लाने लगा। हाँ, पाँव फूल गए और स्वयं को संभाल नहीं पाया। लेकिन इस वीरान जंगल में उसकी रक्षा कौन करता। आखिर वन्य पशु ने उसके बदन को पैने नखूनों से विदरणी कर डाला तथा उसके मांस को खा गए। इस प्रकार इस यात्रा की संकल्प मात्र से जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या ही अच्छा होता इस समय अगर वह सद्गुरु को याद करता तो वह अवश्य ही इसे उस भयानक जीवन से बाहर निकाल देते। भावार्थ यही है कि मनुष्य के चित्तवृत्तियों एकाग्र होकर जो भी संकल्प करे वह कामना अवश्य पूरी होती है। जिस प्रकार उस मनुष्य ने इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगना तो कुछ और था, अज्ञानतावश कुछ और मांगता ही रहा, वैसे ही यह जीव भी मनुष्य देही रूपी कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। खाने पीने, स्त्री पुत्र के पाने वह धन प्राप्त के साधन करने में लगा रहता है और यहाँ तक कि पूरी आयु इसी में समाप्त हो जाती है। और जब जिंदगी की शाम मरने के समय डरनी हुई तो मौत के भयभीत होकर कांपने लगता है। आयु भर के जिन वस्तुओं के साथ इसका संबंध होता है, मरते समय उनके चित्र आँखों के सामने घूमने लगते हैं, जिसका परिणाम 84 लाख योनियों के रूप में इसे भोगना पड़ता है। गुरुमुखो।